साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो दिशा सालियान केस एक बार फिर से चर्चाओं में है। 5 साल बाद एक बार फिर से दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत को लेकर महाराष्ट्र में तहलका मचा हुआ है और अब ये तहलका सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के घर तक पहुंच चुका है, क्योंकि अब कोहराम आदित्य ठाकरे को लेकर मचा है और सीधे सीधे तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट तक ये बात पहुँच चुकी है कि दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे का हाथ है। अब इसे लेकर अब तक उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे मीडिया के सामने आए तो वो बुरी तरह भड़क गए और आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाने को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गए और उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि मेरे बेटे पर जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरह निराधार है और ये सब सिर्फ बीजेपी के कहने पर हो रहा है और मीडिया भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। तो क्यों उद्धव ठाकरे बुरी तरह भड़क गए, मीडिया पे क्यों भड़ास निकाली, आपको भी दिखाते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में 5 साल पुराना दिशा सालियान मौत का केस एक बार फिर से कोहराम मचा रहा है। शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर बीजेपी बुरी तरह हमलावर है। बीजेपी दिशा सालियान के साथ जघन्य अपराध के बाद हत्या का आरोप लगा रही है। वहीं अब उद्धव ठाकरे ने खुलकर अपने बेटे आदित्य ठाकरे पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि उनके परिवार का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। जो भी लोग उनके बेटे पर दिशा सालियान की मौत में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं उन्हें सबूतों के साथ सामने आना चाहिए। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि जब भी अधिवेशन आता है तो दिशा सालियान मैटर आता है। पिछले सत्र में ये मुद्दा नहीं आया था तो मुझे आश्चर्य हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से अधिवेशन आ गया और फिर से दिशा सालियान केस को सुर्खियों में ला दिया। जबरन मेरे बेटे को इसमें खींचा जा रहा है। ये आपको बता दें, इससे पहले आदित्य ठाकरे ने भी दिशा सालियान केस में खुद पर लगे आरोपों को उनकी छवि खराब करने की कोशिश बताते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया था। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट के फैसले से ही सच सामने आएगा। मीडिया वालों के कहने से या फिर बीजेपी के निराधार आरोप लगाने से सच सामने नहीं आएगा। और अब उद्धव ठाकरे भी खुलकर अपने बेटे के बचाव में आ गए हैं और उद्धव ठाकरे का साफ साफ कहना है कि दिशा सालियान केस हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत केस, इन दोनों ही केस से उनके बेटे का कोई लेना देना नहीं है। उद्धव ठाकरे ने तो ये तक भी कहा कि अगर मेरा बेटा इसमें शामिल होता तो क्या सीबीआई अब तक चुप रहती। सीबीआई 5 साल से सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती, जबकि सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम करती है, केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। अगर एक भी सबूत मेरे बेटे के खिलाफ जाता तो ये लोग मेरे बेटे को अब तक फांसी चढ़ा चुके होते, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है क्योंकि मेरे बेटे ने कुछ किया ही नहीं है और बिना सबूत के ये मेरे बेटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। वहीं उधर बीजेपी विधायक नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि दिशा सालियान मामले की नई सिरे से जाँच होनी चाहिए। नितेश राणे ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे निर्दोष है तो उन्हें जाँच से डर क्यों लग रहा है, सच सामने आना चाहिए। नितेश राणे ने यहाँ पर ये भी आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन अब महायुति सरकार है और ये मामला एक बार फिर से नए सिरे से जांच के लिए तैयार है। यहाँ पर नितेश राणे ने सरकार से मांग की कि दिशा सालियान मामले की नई सिरे से जांच हो, नई एसआईटी गठित की जाए और सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी नए सिरे से जाँच की जानी चाहिए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान इस मामले को पूरी तरह दबाने की कोशिश की गई थी, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी। इसीलिए अब जरूरत है कि इस मामले की नए सिरे से जांच होनी चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है और उन रहस्यमयी परिस्थितियों की नए सिरे से जांच की मांग की है जिसमें जून 2020 में उनकी बेटी मृत पाई गई थी। सतीश सालियान ने अपनी याचिका में आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया है। सतीश सालियान का कहना है कि याचिका में ये भी लिखा गया है कि उनकी बेटी के साथ गलत काम किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या की गई थी। बाद में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से बड़ी साजिश रची गई थी। यानी कि यहाँ पर दिशा सालियान के पिता एक बार फिर से चाहते हैं कि उनकी बेटी की जांच नए सिरे से हो और इसके लिए वो बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर चुके हैं और इसके बाद ही, इस याचिका के बाद ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से दिशा सालियान केस को लेकर कोहराम मचा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर तहलका मचा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में वाकई में आदित्य ठाकरे का हाथ हो सकता है या फिर सिर्फ चुनावों के लिए या फिर चुनावी अधिवेशन आने के बाद में इस मामले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में लगातार औरंगजेब की कब्र को ढहाए जाने की मांग हो रही है और इसको लेकर विवाद और ज्यादा तब भड़क गया जब नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। अब इसके बाद तो सियासी पार्टियां आपस में उलझ गई। नागपुर में हुई ये हिंसा पूरे महाराष्ट्र को अपने चपेट में लेती दिख रही है। अब इसको लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का विजन बिल्कुल क्लियर है और दोनों ने साफ साफ कह दिया है कि नागपुर हिंसा के गुनहगारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने तो ये तक कह दिया कि हम जमीन खोद कर भी नागपुर हिंसा के गुनहगारों को बाहर निकाल देंगे, हम किसी भी सूरत में इन्हें बख्शने वाले नहीं हैं। अब जहां एक तरफ सरकार की चिंता नागपुर हिंसा को लेकर है, कहीं नागपुर की ये हिंसा पूरे महाराष्ट्र को चपेट में ना ले इसको लेकर सरकार काम कर रही है, वहीं शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे अलग ही राग अलाप रहे हैं। इस मामले में उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है और उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये किसकी साजिश है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने नाम तो नहीं लिया लेकिन साफ साफ कह दिया कि ये साजिश खुद बीजेपी ने करवाई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब जिसका जन्म गुजरात में हुआ था, उसने हमारे महाराष्ट्र आकर संभाजी महाराज पर आक्रमण किया और उसकी कब्र यहाँ बनी, वो आगरा तक वापस नहीं जा सका था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर आप 400 साल पुरानी बात निकालना चाहते हैं तो निकालिए, औरंगजेब की कब्र उखाड़ना चाहते हैं तो तुरंत उखाड़ दीजिए, लेकिन उस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी जरूर बुलाना। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस वक्त आप कब्र उखाड़ेंगे उस वक्त नायडू और नीतीश कुमार को बुलाना बिल्कुल भी मत भूलना। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर बीजेपी की केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर निशाना साधते हुए इस्तीफे की मांग भी की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी की ही सरकार है, तो वो ढोंग क्यों कर रहे हैं। जाइए पीएम मोदी के पास और जो बुलडोजर यूपी में चला रहे थे वैसा बुलडोजर यहाँ भी चला दीजिए। अगर बीजेपी को हरे रंग से तकलीफ है तो अपने देश के झंडे पर लगा हरा रंग भी उन्हें मिटा देना चाहिए और पूरे झंडे में केसरिया रंग कर देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को दिक्कत हरे रंग से है, हरा रंग पहनने वाले लोगों से है। अब आपको यहाँ बता दें कि नागपुर में ये हिंसा कैसे भड़की, हिंसा किसने भड़काई, पथराव और आगजनी करने वाली भीड़ कहां से आई, इन सभी सवालों का जवाब खुद पुलिस तलाश रही है। उपद्रवियों ने गाड़ियों में, दुकानों में आग लगा दी, पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, घरों पर पत्थर फेंके, सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ दिए। इतना ही नहीं, डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। तो कुल मिलाकर नागपुर में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है और सरकार इस मामले में पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस को पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि वो गुनहगारों को किसी भी कीमत में सलाखों के पीछे पहुंचाए। लेकिन इस मामले में अब भी सियासत हो रही है। विपक्षी पार्टी के उद्धव ठाकरे इस मामले में जबरन हरे रंग को घसीट रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को घसीट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे नाजुक मामलों में भी क्या सियासत करना जरूरी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।